अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कैपिटल डिजिटल और मैं रुखसार मीर। गुज़श्ता चंद सालों से सोशल मीडिया पर लाहौरियों को यह कहकर टॉन्ट किया जाता रहा है कि लाहौरी उस वक्त तक खोता और धोखा खा चुके होते हैं जब तक उनको हकीकत मालूम होती है। लेकिन इस्लामाबाद फूड अथॉरिटी की कार्रवाई ने यह बात साबित की है कि गधे का गोश्त महज लाहौर ही नहीं बल्कि इस्लामाबाद, रावलपिंडी और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में सप्लाई किया जा रहा है। चपली कबाब, सीख कबाब, बीफ पुलाव, बीफ निहारी और बीफ और मटन को शामिल करने वाली ऐसी दर्जनों डिशेस हैं जिनमें गधे के गोश्त की मिलावट या आमेज़िश शामिल है। किस तरह से गधे के गोश्त को मार्केटों में सप्लाई किया जाता है और फिर आम सार्फिन तक पहुंचाया जाता है, तमाम तर तफसीलात मैं आपके सामने रखने वाला हूं और ये रोंगटे खड़े कर देने वाली तफसीलात है। आप जानते हैं कि पाकिस्तान में हम मयारी अशिया की तलाश के लिए महंगे होटलों में जाते हैं कि यहाँ पर प्रॉपर हाइजीन का ख्याल रखा जाता होगा और उन्हीं फूड ब्रांड्स का इंतखाब करते हैं जहाँ पर ख़रीदारों की या सार्फिन की लंबी कतारें मौजूद होती हैं। लेकिन किस कदर परेशानी का लम्हा हो सकता है कि जब इन्हीं महंगे तरीन रेस्टोरेंट्स और इन्हीं जो ब्रांडेड होटल्स हैं यहाँ पर सार्फिन को गधे का गोश्त, बीफ या फिर मटन जाहिर करके खिलाया जा रहा हो। ये तो आप बात जानते हैं कि गधे के गोश्त की जो स्मेल है वो बीफ से कुछ मुख्तलिफ होती है और मटन से तो यकसर मुख्तलिफ होती है। लेकिन इन होटलों में मसाले और इस तरह की जो अशिया है वो इस कदर चालाकी से और होशियारी से रेसिपी में शामिल की जाती है कि जो नेचुरल गोश्त की खुशबू है वो काफ़ी हद तक दब जाती है और फिर इन मसालों की खुशबू से जो है वो ट्रे भर जाता है और सार्फिन यही समझते हैं कि आज उन्होंने बड़ी मुरग़्ग़न ग़िज़ा खाई है, लेकिन दर हकीकत वो गधे का गोश्त खा रहे होते हैं। नाज़रीन, चंद रोज़ खबर इस्लामाबाद फूड अथॉरिटी ने इस्लामाबाद में मौजूद एक ऐसे फार्म हाउस या मज़बा खाने पर रेड किया जहाँ से 25 मन गधे का गोश्त बरामद हुआ और 45 जिंदा गधे बरामद हुए हैं और एक नई डिबेट सोशल मीडिया पर शुरू हो चुकी है। इन गधों के गोश्त को बाकायदा तौर पर पॉलिथीन ट्रेज में डालकर और एक बेहतरीन पैकिंग करके मार्केट्स में फ़रोख्त किया जा रहा था और यकीनी तौर पर इसी गधे के गोश्त का फिर कीमा बनाकर चपली कबाब, सीख कबाब और फिर जो मुख्तलिफ बीफ की डिशेस है उनमें तब्दील किया जा रहा था। और ये तमाम तर जो सप्लायर्स थे इस गोश्त के उनका ये दावा है कि उनको यही पता था कि ये बीफ है और हम बीफ खरीद कर मार्केटों में फ़रोख्त कर रहे हैं। अब हकीकत क्या है ये बात तो सामने आ चुकी है, लेकिन लम्हा फ़िक्रिया ये है कि वो बीफ पुलाव जिसको ख़रीदने के लिए घंटों ख़रीदार इंतज़ार करते हैं या वो कबाब और वो निहारियाँ और वो रेस्टोरेंट्स जहाँ पर ख़रीदारों की लंबी कतारें कई कई घंटों मौजूद रहती है और फिर कहीं जाकर बारी आती है, वहाँ पर भी इसी गोश्त को सप्लाई करने का इंकशाफ हुआ है। अब ये जानते हैं कि पाकिस्तान में शवारमा कल्चर बहुत अहम है। गुज़श्ता चंद सालों में जो अरब से यहाँ पर ट्रांसफ़र हुआ और फिर शवारमे की मांग में इजाफा हुआ। इस शवारमे में ठंडी मुर्गी या जो मुर्दा मुर्गी है या जो बीमार मुर्गी है उसका चिकन इस्तेमाल होने का तो इंकशाफ हुआ है, लेकिन अब गधे का गोश्त बाकायदा तौर पर इन डिशेस में शामिल हो रहा है। मैं चंद अहम तरीन तफसीलात आपके सामने रख देता हूं। डायरेक्टर इस्लामाबाद फूड अथॉरिटी इरफान मेमन के मुताबिक शिकायत मिलने पर जब कार्रवाई की गई इस मज़बा खाने पर तो मौके पर मौजूद गैर मुल्की कसाई और चौकीदार को भी गिरफ्तार किया गया है। इरफान मेमन का यह बताना है कि ऐसा बताया जा रहा है कि यहां से गोश्त गैर मुल्कियों को या मुल्क से बाहर सप्लाई किया जा रहा था और कुछ इत्तलात यह है कि यह गोश्त इस्लामाबाद से बाहर जा रहा था। ताहम इन सब चीज़ों की तस्दीक करने की कोशिश की जा रही है जो बादज़ा मीडिया के सामने शेयर की जाएंगी और फूड अथॉरिटी की टीमें बाकायदगी से इस्लामाबाद के होटलों की इंस्पेक्शन शुरू कर चुकी हैं और ये मुख्तलिफ टीमें बगैर बताए रात गए या दिन को जाकर जांच करती है और कभी ऐसा कोई वाकया सामने नहीं आया। एक चीनी शख्स को गिरफ्तार किया गया है जिनसे इस हवाले से तफ्तीश की जा रही है कि यह गोश्त कहाँ और कैसे फ़रोख्त होता है। अब तक तफ्तीश में खातिर खा मालूमात जो है वो सामने नहीं आई, लेकिन पुलिस के मुताबिक इन गधों को पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से एक फार्म हाउस में लाया जाता था और इनको काट कर गोश्त फरोख्त किया जाता था, जबकि खाले गवादर के रास्ते
चीन सप्लाई कर दी जाती थी, जिन्हें मुबैना तौर पर कॉस्मेटिक्स बनाने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता था। चीन में गधों की खाल का कारोबार खासा मुनाफा बख्श समझा जाता है, जहां इसे मुख्तलिफ किस्म की क्रीम्स और कॉस्मेटिक्स अशिया बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। गिरफ्तार गैर मुल्की कसाई शख्स 90 दिन के वीजे पर जो है वो पाकिस्तान आया था। और गधों के गोश्त की फरोख्त का ये मामला जो कि चंद रोज पहले सामने आया है, जब इस हवाले से खबरें सामने आई तो थाना सुंगजानी की हुदूद में बड़ी मिकदार में गधे का गोश्त बरामद करने के हवाले से सोशल मीडिया पर एक बहस दर्ज हुई। तो फिर इसका मुआयना करने के लिए फूड अथॉरिटी और मुख्तलिफ पुलिस की टीम्स तो यहाँ पर पहुंची, लेकिन जो इस्लामाबाद और रावलपिंडी के रिहायशी हैं उनमें इस हवाले से शदीद तशवीश पाई जा रही है और सबको खतरात लाहक हो चुके हैं कि वो जो बीफ और मटन की अशिया बाहर मार्केट से बड़े पुरलुत्फ अंदाज में ख़रीदते हैं और उसको तनावुल करते हैं, क्या ये अशिया वाक़यातन बीफ और मटन से बनाई गई हैं? पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की रवा साल शाया होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में गधों की तादाद में गुज़श्ता साल के दौरान इजाफा हुआ है, जिसके बाद इनकी तादाद 5.938 मिलियन से बढ़कर 6.047 मिलियन यानी 60 लाख से ज्यादा हो चुकी है। अब इस वाक़े के हवाले से तफ्तीश की इब्तिदाई रिपोर्ट सामने आ गई है, लेकिन उस रिपोर्ट पर भी बहुत से सवालात जन्म ले रहे हैं, वो मैं आपके सामने रखूंगा। पहले ये रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। इब्तिदाई तफ्तीश में गधे का गोश्त इस्लामाबाद में फरोख्त किए जाने के शवाहिद जो है वो सामने अभी तक नहीं आए और गधे का गोश्त और खाले चीन बरामद की जानी थी, ऐसा रिपोर्ट में कहा गया है कि पहले ही छापा पड़ गया और गोदाम के चीनी मालिक जान लियांग ने पुलिस को बयान रिकॉर्ड करवाया है कि काटे गए गधों की बाकियात और हड्डियां C16 में डंप की गई थी। फैसलाबाद से 60 गधे लाए गए, 17 रोज में सिर्फ 15 गधे काटे गए। तमाम गधों को काटने के बाद गोश्त और खाले गवादर पोर्ट के जरिए भिजवाई जानी थी और पुलिस जराये ने कहा है कि गोदाम किराए पर देने वाले मालिक फयाज और प्रॉपर्टी डीलर आमिर को टेक्सला से गिरफ्तार कर लिया गया है और मुलजिमान ने किरायानामा और तफसीलात थाने को फराहम नहीं की और दोनों मुलजिमान को जुडिशल कर दिया गया है। अब ये इब्तिदाई रिपोर्ट जो है ये तो उस बयान पर मुनहसर है जो कि इस गोदाम के चीनी मालिक की जानिब से दिया गया है, लेकिन सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि जिस तरह से पाकिस्तान में बहुत सी ममनुआ चीज़ों का लाइसेंस मौजूद होता है, फिजाल के तौर पर यहां पर लिकोर की किसी भी किस्म की फ़रोख्त या ख़रीद पर मुकम्मल पाबंदी है, लेकिन बैनुल-अक़वामी शहरियों के लिए या एक मखसूस कम्युनिटी के लिए जो कि लिकोर का इस्तेमाल करते हैं या उनके मज़हब में इसकी इजाज़त है, उनको फ़रोख्त करने के लिए, उनकी डिमांड के लिए गुंजाइश मौजूद है और उसके लिए बाकायदा तौर पर एक लाइसेंस बनवाना पड़ता है और जिसके पास वो लाइसेंस होता है वो इन चीज़ों को फ़रोख्त कर सकता है। इसी तरह से आपने किसी भी किस्म की मैन्युफैक्चरिंग करनी है, हुकूमत से आपको एक लाइसेंस लेना है और हुकूमत को आपने तमाम तर फिगर्स बताने हैं कि हमारा ये कारोबार है, इस तरह से कारोबार चल रहा है और हम उसके ऊपर जो है वो टैक्स अदा कर रहे हैं। लेकिन इन गधों के गोश्त की बाकायदा तौर पर पाकिस्तान में जो कटाई और फ़रोख्त जारी है, इस चीनी मालिक के पास क्या इसका लाइसेंस मौजूद था? अगर यकीनी तौर पर लाइसेंस मौजूद था तो फिर फूड अथॉरिटी को इस हवाले से क्यों आगाह नहीं किया गया? और अगर लाइसेंस के बगैर ये फरोख्त की जा रही थी तमाम तर चीज़ें, तो फिर अब ये बयान कितनी अहमियत का हामिल है, ये एक इम्पॉर्टेंट इसके ऊपर नुक्ता जो है वो उठ सकता है। अब आप देखें कि लाहौर में रहने वाले जो शहरी है या जो इस्लामाबाद और तमाम पाकिस्तान के जो शहरी है जो बाज़ार से चीज़ ख़रीदते हैं इस शुबे में कि ये जेन्युइन है या इसमें किसी किस्म की मिलावट है, उनके जहनों में इस वक्त एक ही बात सवार है कि कल हमने बीफ या मटन जो खाया था वो बीफ या मटन था या फिर गधे या फिर किसी और हराम जानवर का गोश्त था, क्योंकि पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बदकिस्मती से इस तरह के जानवरों की बाक़ियात मिली हैं मज़बा खानों से जो कि किसी तौर भी हलाल नहीं है, जिसमें स्ट्रीट डॉग्स शामिल हैं, जिसमें दीगर जानवर शामिल हैं और वो गोश्त जो है वो भी मार्केटों में सप्लाई जो है वो किया जा रहा था। अब आप देखेंगे मरी हुई मुर्गी या गैर सेहतमंद मुर्गी का गोश्त तो आमतौर पर सप्लाई होता है और लोग जो है उसको खाते हैं और फिर जो रेस्टोरेंट, शादी हॉल्स और जो बड़ी बड़ी मार्कीज़ हैं वहाँ से बच जाने वाला खाना भी
सुबह जाकर जो छोटे होटल है या जो आपको स्ट्रीट फूड मिलता है वो जाकर ख़रीद लेते हैं और फिर जाकर जो है अपने सार्फिन को फ़रोख्त करते हैं, और लोग इसी जोम में वो ख़रीदते हैं कि उनको सस्ते दामों मिल रहा है। लेकिन उसके पीछे क्या क्या मसाइल हैं, ये जब तफसीलात सामने आती है तो इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कमेंट सेक्शन में लिखकर कीमती राय ज़रूर आगाह करें। रुखसार मीर को कैपिटल डिजिटल से इजाज़त, दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।